हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 1 मई से लेकर 15 मई 2025 आपका कैसा जाएगा। तो कुंभ राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन में। फिर आपके पार्टनर की क्या दिल दिमाग में चल रहा है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट का। अगर आपके और आपके पार्टनर में बात बंद हुई है, बात नहीं हो रही है, तो आप लोगों की बात होगी कि नहीं होगी, वो देख लेंगे। और फिर जिन लोगों की बात ऑलरेडी हो रही है उन लोगों के लिए 15 दिन कैसे जाएंगे। तो चलिए कुंभ राशि देखते हैं कि ये 15 दिन में आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। ओल्ड फुटेज, एंटिसिपेशन। आपकी रीडिंग में एक चीज़ मुझे नज़र आई है कॉमन जो है। देखिए कुंभ राशि, किसी फीमेल की थोड़ी सी इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में हो सकती है रहे। अब देखिए इंटरफेरेंस किसी भी तरीके से हो सकती है, यानी कि कोई फीमेल है जो आपको अपने पार्टनर के लिए या रिलेशनशिप के लिए किसी तरीके से गाइडेंस दे रही हैं, एडवाइस दे रही हैं। अब इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव सेंस में, वो इस तरीके की फीमेल है जो भी आपको एडवाइस या गाइडेंस दे रही है, वो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, लॉजिकल हो जाए, करियर पे ज़्यादा ध्यान दे, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। और वो आपको किसी तरीके से हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपको रिलेशनशिप में, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, तो वो आपको समझा रहे हैं कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीज़ें सही है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके लिए रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपको वो उस तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो वो आपकी फेवर ही चाहते हुए दिख रहे हैं जो भी फीमेल है, लेकिन वो आपको गाइडेंस एडवाइस दे रही हैं। ये सभी सभी के लिए नहीं रहेगा कुंभ राशि। ये कुछ कुंभ राशि की लाइफ में होगा कि कोई फीमेल है आपकी ज़िंदगी में जो आपको समझा रही हैं, एडवाइस दे रही हैं। और वो आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड कोई भी हो सकती हैं। एक तो ये चीज़ होगी, ये सभी के लिए नहीं है, कुछ कुंभ राशि के लिए मुझे नज़र आया तो मैंने सबसे पहले बता दिया। बट आप मुझे खुद ही प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। ज़्यादा मुझे ये आपकी एनर्जीज लग रही हैं कि आप मई की स्टार्टिंग में ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, मनी, पैसे, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आप वही ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। लेना चाहते हैं लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी के साथ चल रहे हैं, रियलिटी के साथ चल रहे हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि खुद को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, खुद को वैल्यू देनी चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए, और इमोशंस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं। और इसी कारण से आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं पहले 5-6 दिन, यानी कि 1 से 7-8 मई तक आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा। और कुछ चीज़ें हैं पुरानी इस रिलेशनशिप में जो आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब पुराना कोई भी टाइम आपका और आपके पार्टनर का रहा होगा कुंभ राशि, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब पुरानी कोई बात भी हो सकती है, अच्छा टाइम भी रहा, बुरा भी रहा, तो कुछ पुरानी मेमोरीज, आप पार्टनर के साथ जो भी आपने पल बिताए हैं वो आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और कोई बात, कोई चीज़ ऐसी है आपके दिमाग से निकल नहीं रही है, आपके दिमाग में जैसे बार बार ना वो चलती जा रही हैं वो चीज़ें। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो 7-8 मई के बाद से लेकर 15 मई तक जो आपका अगला पार्ट रहेगा ना, मई के महीने का, उसमें आप काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। वहाँ पे आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग का है 1 से 7-8 मई तक। यहाँ पे आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करके चल रहे हैं। लेकिन 7-8 मई के बाद से लेकर 15 मई तक आपकी वो फीलिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा आ रही हैं। आप ज़्यादा पार्टनर को याद कर रहे हो, ज़्यादा पार्टनर को मिस कर रहे हो, और इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, मूड स्विंग्स आपकी हो रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और अगर पीछे किसी चीज़ की आपने उम्मीद खो दी थी, होप छोड़ दी थी, तो आपकी एक उम्मीद भी जाग रही है कि भी सब कुछ सही हो जाएगा। पॉजिटिव साइड आप इस रिलेशनशिप में अभी भी देख रहे हो। ये है कुंभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है। गैम्बल एंड ड्रीमिंग ऑफ यू।
आपके पार्टनर थोड़ा-सा स्टार्टिंग में ना मई के महीने में थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप लोगों में ब्रेकअप है। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा-सा डिस्टेंस वो इस तरीके से रख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि ना थोड़ी बात कम करनी चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। और थोड़ा-सा हो ये भी हो सकता है कुछ कुंभ राशि के पार्टनर का कि हो सकता है कुंभ राशि आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ी-सी दूरी आ रही है आप दोनों में, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि ना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। थोड़ा-सा लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को। एक अटैचमेंट अपनी थोड़ी-सी आपसे कम कर रहे हैं, और ट्रैवल भी उनका रह सकता है। और देखिए आपके पार्टनर का ये भी है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर को कुंभ राशि। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना पीछे काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, शायद उनको उतने रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं, उतना पॉज़िटिव आउटकम नहीं मिला जो वो चाहते थे। और उनके मन में एक डर बैठ गया कि अगर उन्होंने फिर आगे बढ़े, फिर इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, तो कहीं वो दोबारा तो नहीं हर्ट हो जाएँगे, दोबारा तो नहीं चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। तो इसलिए उनके मन में ये चीज़ों का डर है, और उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर उनको आगे बढ़ना है तो काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी रिस्क लेने पड़ेंगे उनको, गैम्बल खेलना पड़ेगा। अब रिस्क गैम्बल कुछ भी हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, और उनको फैमिलीज़ की तरफ से ही लग रहा है कि रिस्क है। फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, लेकिन उनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, यानी कि उनके खिलाफ जाके कुछ करना पड़ेगा। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये भी हो सकता है कि कुंभ राशि आपने किसी चीज़ के लिए उनको मना किया, तो हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी तरफ से ही लग रहा है कि आप उतना सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर वो खुद होके आगे बढ़ते हैं तो ये भी उनके लिए एक रिस्क है, एक गैम्बल है। या फिर सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस उस हिसाब से नहीं है, लेकिन वो चांस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ हर्ट भी है। उनके मन में किसी चीज़ का डर भी बैठ गया है, क्योंकि वो आपके सपने देख रहे हैं, हकीकत में वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब ये इनिशिएटिव्स लेंगे नहीं लेंगे वो हम चेक करेंगे, आउटकम क्या रहेगा। लेकिन आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी ना अपनी अटैचमेंट कम इसलिए कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा आपके साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा आपसे बातें करेंगे ना, तो वो हर्ट ना हो जाएँ, और वो हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए थोड़ी-सी उम्मीदें कम रख रहे हैं। लेकिन गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि नो कॉन्टैक्ट का क्या रहेगा। जो कुंभ राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, उन लोगों में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी? नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये उन लोगों के लिए निकाल रही हूँ कुंभ राशि जिनकी बात बंद हुई हुई है, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे चेक करेंगे कि आप लोगों की बात होगी कि नहीं होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, किस तरीके के जाएंगे ये 15 दिन। लव लिरिक्स एंड रैंदवेज। देखिए स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं दिख रहा कुंभ राशि अभी कि आप लोगों में उतनी बातचीत होगी, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो नहीं बढ़ पा रहे हो, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हो नहीं ले रहे हो। अब ये आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी कंबाइन रहेंगी। तो नो कॉन्टैक्ट वालों का पहले 7-8 मई तक मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों में बात हो रही है, आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। नो कॉन्टैक्ट का बोल रही हूँ फिर से, ये उनके लिए हैं। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप लोग ना अटक गए हैं, रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, ना तो ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा प्रॉपर तरीके से, ना ये शुरू हो रहा है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार तो है, और हो सकता है आप लोग गाने सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ लोग रोमांटिक म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ लोग शेरो शायरी कर रहे हैं, कुछ लोग सैड म्यूज़िक सुन रहे हैं अपने अपने लेवल पे। लेकिन चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें उतनी स्पीड नहीं पकड़ रही है। और अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो हो सकता है प्लानिंग आपकी, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मेरे को नहीं दिख रहा कुंभ राशि कि आप लोगों में अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आप लोगों में कुछ बातचीत होगी, तो अभी नहीं दिख रहा। लेकिन यस, 7-8 मई के बाद या फिर 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों में हो सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे ना ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड एक्शन का तो नहीं होता, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, लेकिन ये कार्ड ये जरूर बोलता है कि एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, एक रिकंसिलेशन, रीयूनियन आप लोग ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हो, एक दूसरे को मिलना चाहते हो, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ना पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन के हैं। तो हो सकता है आप लोग लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग
में बातचीत हो रही है ना, तो कोई तीसरे इंसान के कारण होगी। ऐसा नहीं है कि भी आप लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ कुंभ राशि के लिए ये हो, कोई आपका फ्रेंड हो गया, आपके पार्टनर का फ्रेंड हो गया, उसके थ्रू थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों में बात हो। तो देखिए ये कार्ड बोलता है कि एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कुंभ राशि अभी आप लोग मिल पा रहे हो या फिर आप लोग बात कर पा रहे हो। नो कॉन्टेक्ट वालों का ये नई चीजें अभी स्टक रहेंगी, चीजें अभी स्लो रहेंगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई तीसरे इंसान की थोड़ी बहुत दखल अंदाजी भी इस रिलेशनशिप में रहे। वो तीसरा इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से, या फैमिली मेंबर भी हो सकता है कोई। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, लेकिन अपनी अपने पर्सनल लेवल पे आप लोग कोई सेलिब्रेशन, कोई इंजॉयमेंट कर रहे हो। और अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है, वैसे तो नहीं हो रही है, लेकिन जिन लोगों की हो रही है वहाँ पे ये है कि किसी फ्रेंड के ज़रिए या फिर किसी सोशल सर्कल के थ्रू आप लोग हो सकता है कम्युनिकेशन करें। अब देखते हैं कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। जिन लोगों की बातचीत हो रही है कुंभ राशि, वहाँ पे आप लोगों में ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा। ये था नो कॉन्टैक्ट का। अब ये है जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मई के बीच में क्या होगा। प्रपोजिशन, समर। कुंभ राशि देखिए जिनकी बात हो रही है वहां पे थोड़ा सा ना आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। या तो आपके नहीं ठीक है या फिर आपके पार्टनर के ठीक नहीं है। हो सकता है एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। देखिए जिनकी बात हो रही है ये उन लोगों के लिए कार्ड्स निकाले हैं मैंने कुंभ राशि। वहां पे सिचुएशंस ये रहेंगी, आप लोग बात तो भले ही कर रहे हो लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। खुल के अपफ्रंट होकर चीज़ों को एक डील नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, चोरी छिपे भाग रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या कुछ चीज़ें छुपा रहे हो कि क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ में। एक दूसरे को वो चीज़ें नहीं बता रहे हो, खबर नहीं होने दे रहे हो। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस भी मुझे ठीक नहीं दिख रहे, इरादे ठीक नहीं दिख रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें बोल रहे हो सकता है वो चीज़ें पूरी ना करें। तो कुछ वैसी सी चीज़ें रहेंगी कुंभ राशि। ये एनर्जीज या तो आपकी ऐसी सी हो रही हैं या फिर आपके पार्टनर की। अम, कई बार होता है इंसान बात तो भले ही करता है, क्योंकि हमने ये कार्ड्स उन लोगों के लिए निकाले कि जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उनके बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कुंभ राशि ऐसा सा लगेगा, आपको या फिर आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि चीज़ें ना सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें ना गलत हो रही हैं, जो डिजर्व करते हैं ना वो मिल नहीं रहा। देखिए एक दूसरे को लिए मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक दूसरे को प्रपोज भी करना चाहते हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए प्रपोज करना चाहते हो या फिर कर रहे हो प्रपोज। क्योंकि जिनकी बात हो रही है हम उनका देख रहे हैं ना। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, लोग ना रीडिंग्स कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि मैंने जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाली ये वो पार्ट तो भूल जाएंगे आप लोग, इसी में ही चीज़ों को कंफ्यूज कर लेते हो। इसलिए मैं बार बार बोल देती हूँ कि जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात हो रही है। तो हो सकता है देखिए आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, मिलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि दूसरा पार्टनर अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, या दिल में जो बातें वो नहीं बोल रहे हो, जैसे छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो चीज़ों को। समर का कार्ड भी यही है कि हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज रहेंगी कुंभ राशि। आप दोनों में से कोई भी एक इंसान चीज़ों को बेटर तो करना चाहता है, लेकिन एक इंसान थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। और जस्टिस का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी इस टाइम पीरियड पे लेनी है कुंभ राशि। और आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना है ना माइंड से चलना चाहिए, इमोशनल होकर कोई फैसला आप नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है जब भी भावनाओं में बहते, इमोशंस में होते हैं ना, तो गलत फैसले लेते। तो कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, हो सकता है कोई ऑप्शन चॉइस है, कोई दो चीज़ें हैं जिसको एक एक चीज़ को रखना और दूसरी चीज़ को छोड़ना है। एक तरफ करियर है, एक तरफ फैमिली है, या फिर रिलेशनशिप है। तो उसी को लेकर डिसीजन चॉइस ले रहे हो या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो कि भी क्या बेटर है हमारे लिए, और उसी को लेकर लॉजिकल हो रहे हो, गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो। एंड थोड़ी सी फीलिंग्स इमोशंस की कमी दिख रही है जिनकी बात हो रही है वहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार वाली बातें कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटीमेंटल हो रहे हो। कुछ ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा आप लोगों में भी, लेकिन अगर कर भी रहे हो तो जो भी कह रहे हो ना एक दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट चीज़ें ही बोल रहे हो कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। फ़ायदे नुकसान के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो। और कुछ कुंभ राशि का रहेगा, सबका नहीं बोल रही हूँ, फिर से ये वाली जो बात बताने लगी, कुछ कुंभ राशि का होगा आप दोनों में से कोई एक इंसान कोर्ट कचहरी विजिट करे, किसी जज वकील को भी मिले, ये भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए रहेगी।
तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।